ये कहानी एक दर्जी की है, एक ऐसे इंसान की जो सिलाई करता तो था कपड़ों की, मगर टांके लगते थे तकदीर पर। हैदराबाद की पुरानी गलियों में जहां वक्त रुक सा गया था, एक सलीम नाम का दर्जी रोज अपने हलाल रिज्क के लिए लड़ता था। कभी बीवी की दवा के लिए दर दर भटकता, कभी बेटों की भूख के आगे मजबूर हो जाता, मगर न कभी झूठ बोला, न अपने उसूलों से पीछे हटा। और फिर एक दिन जब सबने उसका मजाक उड़ाया, एक शख्स ऐसा मिला जिसने सलीम के सीने में छुपी ईमानदारी को पहचान लिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें हर उस इंसान की तस्वीर झलकती है जो अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर जीना चाहता है। आज सुनिएगा एक दर्जी का दाढ़ भरा किस्सा, एक कहानी जो सिर्फ दिल नहीं, रूह तक को झंझोड़ देती है। हैदराबाद के पुराने शहर की एक तंग गली में एक छोटी सी दुकान थी, सालिम टेलर्स। दुकान पुरानी थी, बोर्ड का रंग उतर चुका था, मगर दर्जी का हुनर अब भी चमकता था। उस दुकान में बैठा था सलीम, एक 42 साला मेहनती, खामोश और खुददार आदमी। चेहरा झुका रहता, लेकिन इरादे हमेशा बुलंद रहते। सुबह का मंजर, फज्र की अजान होते ही सलीम उठता, वुजू करता और मस्जिद चला जाता। नमाज के बाद चाय की दुकान से एक कप गरम चाय लेता और सीधे अपनी दुकान पहुंचता। दुकान की सिलाई मशीन पुरानी जरूर थी, लेकिन अब भी उसी तरह आवाज करती थी, टक 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 टक, जैसे वक्त के साथ हर दर्द को सीती जा रही हो। सलीम दिल में, ये मशीन मेरी हड्डियों जैसी हो गई है, अगर ये रुक गई तो मैं भी टूट जाऊंगा। घर का हाल, सलीम का घर उतना ही छोटा था जितना उसका ख्वाब बड़ा। एक कमरा, एक रसाई और एक बालकनी, वहीं उसकी बीवी नाजिया और 2 बच्चे, बेटा अयान 10 साल और बेटी जीनत 6 साल रहते थे। नाजिया एक समझदार औरत थी, गरीबी को अपने सब्र की चादर से ढक रखा था उसने। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती और सलीम को हौसला देती। एक शाम जब सलीम दुकान से थका हारा आया, नाजिया ने कहा, नाजिया सुनिए, अयान की स्कूल की फीस देनी है, कल आखिरी तारीख है। सलीम ने जेब टटोली, सिर्फ 120 रुपए थे, फीस थी 500 रुपए। उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर अपनी मूक बेबसी को अल्लाह की रहमत के हवाले कर दिया। सलीम आहिस्ता से, मैं कुछ करता हूं, अल्लाह बेहतर करेगा। सलीम की कोशिशें। उसी रात सलीम ने एक ग्राहक के लिए ओवरटाइम किया। थकावट के बावजूद मशीन चलती रही। रात के 2 बजे तक सिलाई की आवाज गूंजती रही। आंखें लाल थीं, पीठ झुकी हुई थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। सुबह ग्राहक आया, कपड़े लिए, लेकिन जाते वक्त बोला, ग्राहक भाई माफ करना, पैसे कल दूंगा, आज कुछ तंगी में हूं। सलीम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, भीतर से कुछ टूट रहा था। सलीम आसमान की तरफ देखते हुए, या अल्लाह, अब तो तुझी से उम्मीद है। एक अजनबी का आना। दोपहर को एक बुजुर्ग शख्स दुकान में दाखिल हुए, सर पर सफेद टोपी, चेहरे पर नूर, हाथ में एक पुराना झोला। बुजुर्ग, बेटा कुछ पुराने कपड़े हैं, सिलवा दोगे? सलीम, जी बाबा, क्यों नहीं, लाओ। कपड़ों में काम ज्यादा था, पैसे कम, मगर सलीम ने कुछ न कहा, पूरे एहतमाम से सिलाई कर दी। अगली सुबह बुजुर्ग वापस आए, सलीम ने कपड़े सौंपे। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, बेटा तुम्हारी मेहनत और नियत दोनों पाका है, ये लो, अल्लाह की तरफ से इनाम है। उन्होंने एक लिफाफा दिया। सलीम ने जब लिफाफा खोला, उसमें पूरे 1500 रुपए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दिल से निकली एक सिसकी और फिर सजदा। सलीम आंखें बंद करते हुए, मालिक तू सच में देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। हर नेक दिल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है, और वहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है। वही रात, वही दुकान और बाहर बारिश। सलीम काम में मग्न था कि तभी फोन बजा। मोबाइल उठाया, नाजिया का कॉल। नाजिया घबराई हुई आवाज में, सलीम जल्दी आओ, जीनत की तबीयत बहुत खराब हो गई है, सांस नहीं ले पा रही। सलीम के हाथ से धागा छूट गया, मशीन रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। सलीम आवाज लड़खड़ाते हुए, मैं अभी आता हूं। बघे अमीर का वो मोहल्ला पानी से भरा था, लेकिन सल्ली चप्पलों में दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। घर का मंजर घर पहुंचा तो जीनत मां की गोद में थी।
आंखें अध खुली, चेहरा जर्द और सांस चल रही थी, मगर बहुत हल्की। सलीम, हॉस्पिटल चलो, अभी चलते हैं। किसी तरह एक पड़ोसी की मदद से वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने बच्ची को देखा, फिर कागज की एक पर्ची पकड़ाई। डॉक्टर, बच्ची को सांस की तकलीफें हैं, नेब्यूलाइजर की जरूरत है, कुछ दवाइयां और इंजेक्शन भी चाहिए, ये सब बाहर मेडिकल से ले आइए। सलीम ने पर्ची को देखा। हर दवा के आगे कीमत लिखी थी, 850 रुपए। उस वक्त सलीम की जेब में थे सिर्फ 200 रुपए। वो मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ। सलीम, आंखें आसमान की तरफ। या रब, अब क्या करूं? बच्ची की सांस तेरे हाथ में है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। करज का पहला कदम पास ही एक छोटा मेडिकल स्टोर था, रहमान मेडिकल। अंदर एक अधेड़ उम्र का दुकानदार बैठा था। सलीम, भाई, मेरी बेटी की जान खतरे में है, दवाइयां अभी चाहिए, पैसे 2 दिन में दे दूंगा, अल्लाह की कसम खाता हूं। दुकानदार ने सलीम को ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ पल सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, दुकानदार, ठीक है, ले जाओ दवाइयां, लेकिन देखना भाई, वादा निभाना। सलीम के आंसू थम नहीं रहे थे। सलीम, दुआ करना बाबा, बच्ची ठीक हो जाए। जीनत की हालत सुधरती है। नेब्यूलाइजर चालू हुआ, इंजेक्शन दिए गए और 2 घंटे के बाद जीनत की सांसें कुछ बेहतर हो गईं। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर, अभी खतरा टला नहीं है, 3 दिन लगातार दवाइयां और नेब्यूलाइजर जरूरी है। 3 दिन, 3 इम्तिहान। सलीम ने उन 3 दिनों में ना खाना खाया, ना चैन से सोया। दुकान दिन रात खुली रखी, मक्खियों की तरह ग्राहक आते रहे, मगर एक भी ऐसा ना आया जो अच्छा पेमेंट छोड़ जाए। और फिर चौथे दिन जब हालत थोड़ी ठीक हुई, सलीम मेडिकल स्टोर गया। सलीम जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालते हुए, भाई, ये 600 रुपए हैं, अभी पूरे नहीं हुए, 2 दिन और दीजिए। दुकानदार ने पैसे लिए और मुस्कुराकर कहा, दुकानदार, सलीम भाई, बेटी की दुआ में असर है, तुम जैसे लोग अल्लाह का वजूद साबित करते हैं, बाकी पैसे जब हो जाएं तब दे देना। सलीम के आंखों से आंसू फिर बह निकले। कभी कभी अल्लाह इंसान को तोड़ता नहीं, बस झुका देता है ताकि वो सजदे में चला जाए। हफ्तों बीत चुके थे। जीनत की तबीयत अब बेहतर थी, मगर उधर सलीम की दुकान में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। नरेशन, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ कभी कभी खाली जेब नहीं, बल्कि वो सोच होती है जो हर रोज तुम्हें तोड़ती है। क्या अब भी ईमा बचा है? नया ग्राहक, बड़ी डील। एक दिन दोपहर में दुकान पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। अंदर से उतरे 3 लोग, सूट बूट में, आंखों पर काले चश्मे और चाल में घमंड। ग्राहक, तुम ही हो सलीम टेलर्स? सलीम, जी हां हुजूर। ग्राहक, हमें एक स्पेशल ड्रेस तैयार करवानी है, शादी है साहब की बेटी की, 5 सूट चाहिए, बारीक कढ़ाई, खास डिजाइन, और डिलीवरी सिर्फ 5 दिन में। पैसे अच्छे मिलेंगे, हर सूट के 2500 रुपए। सलीम के कानों में ये रकम किसी सपने जैसी लगी, कुल 12500 रुपए। इतनी रकम उसने महीनों में भी नहीं देखी थी। सलीम, जी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन काम बहुत बारीक है, थोड़ा वक्त। ग्राहक टोकते हुए, हम वक्त पे काम चाहते हैं, और सुनो, कपड़ा हम लाएंगे, लेकिन डिजाइन का पूरा कॉपीराइट हमारा होगा, किसी और को दिखाना नहीं, समझे? सलीम, जी जैसा आप हुक्म करें। काम शुरू होता है। सलीम ने पूरे जोश से काम शुरू किया, दिन रात एक कर दिए। आंखें सूज गईं, उंगलियों में सुइयों के निशान, मगर दिल में एक रोशनी थी, अब शायद हालात बदलेंगे। 5वें दिन सब सूट तैयार थे, बेहतरीन कारीगरी, महीन सिलाई और ऐसा फिनिश कि देखने वाले दंग रह जाएं। असली इम्तिहान शाम को जब ग्राहक वापस आए तो साथ में एक बड़ा आदमी था, रईस अली साहब, हैदराबाद के एक नामवर कारोबारी। रईस अली सूट देखकर, कमाल कर दिया यार, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी इटली की डिजाइन में था, बिल्कुल कॉपी। सलीम चौंकते हुए, माफ कीजिए, आपने कहा कॉपी? ग्राहक हंसते हुए, अरे सलीम भाई, आजकल तो सब कॉपी चलता है, असल डिजाइन वालों को कौन जानता है? सलीम हक्का बक्का, मगर आपने कहा था कि डिजाइन आपका है। रईस अली, ओहो भाई, पैसे ले लो और दिमाग ना लगाओ, ये रहा तुम्हारा 12500,
और चुपचाप काम करते रहो। सलीम की आंखें नीचे जरूर थीं, मगर दिल में तूफान था। उसने पैसों की तरफ देखा, जीनत की दवाइयां, घर का किराया, अयान की फीस, सब याद आया। फिर उसने अपनी माँ की एक बात याद की, हर नमक का स्वाद जाता रहता है बेटा, मगर हर हराम का असर रूह में रह जाता है। सलीम का फैसला। सलीम, माफ कीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता और ये सूट भी नहीं दे सकता। रईस अली गुस्से में, क्या बक रहे हो? तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? सलीम, मैं सिर्फ अपने जमीर से बात कर रहा हूं और अल्लाह से डरता हूं। ग्राहक, तो अब भुगतो, किसी और को काम नहीं मिलेगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे सब जगह से। सलीम, रिज्क देने वाला आप नहीं, अल्लाह है। अगले दिन का करिश्मा। अगले दिन सलीम दुकान पर बैठा था। पूरा वाकया आसपास फैल चुका था। सब लोग पूछ रहे थे, इतना बड़ा काम छोड़ दिया? तभी दुकान में एक सीधा सादा नौजवान दाखिल हुआ। नौजवान, सलाम सलीम साहब, मैं खालिद अहमद एक ऑनलाइन स्टोर चलाता हूं, डीन वियर, जिसमें सिर्फ ईमानदार काम करने वाले कारीगरों को बढ़ावा देते हैं। मैंने आपका नाम सुना है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? सलीम हैरान, लेकिन आपको मेरे बारे में किसने बताया? खालिद, आपके इनकार ने आपकी कीमत बढ़ा दी। जो बंदा सच्चाई पे डटा रह सकता है, उसे अल्लाह खुद बुलवाता है। जब तुम ईमान पर डटे रहते हो तो दुनिया की हुकूमतें भी तुम्हें झुका नहीं सकती, और अल्लाह तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम सोच भी नहीं सकते। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और सलीम दुकान के बाहर झाड़ू लगाते हुए। उसके चेहरे पर अब भी फिक्र है, लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक लौट आई है। नरेशन, कभी कभी इंसान को तोड़कर ही अल्लाह उसे नई शक्ल देता है। जो पहले सिर्फ दर्जी था, अब वो एक मिसाल बनने जा रहा था। डीन वेयर का पहला ऑर्डर खालिद ने सलीम को बताया कि उन्हें 50 कुर्ते तैयार करवाने हैं। सफेद कपड़े पर सादी मगर मजबूत सिलाई। हर कुर्ते के 400 रुपए और पूरा पेमेंट एडवांस। सलीम की आंखें भर आईं। सलीम, इतनी बड़ी मेहरबानी, वो भी मुझ जैसे गरीब पर? खालिद मुस्कुराते हुए, ये मेहरबानी नहीं है, ये सिला है उस ईमानदारी का जो तुमने दिखाई। सलीम ने अपने पुराने मशीनों को फिर से तेल दिया, कपड़ा नापा, निशान लगाए और काम शुरू कर दिया। घर में लौटती रौनक, घर का माहौल भी धीरे धीरे बदल रहा था। जीनत अब मुस्कुराने लगी थी। अयान अब्बू की सिलाई मशीन के पास बैठकर उनसे सवाल करने लगा, अब्बू, आप ये कपड़े किसके लिए बना रहे हैं? सलीम, बेटा, जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए। नाजिया, अब घर में फिर से बरकत महसूस हो रही है। सलीम, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सदीक सिलाई घर का आगाज। खालिद ने सलीम से कहा, खालिद, अब वक्त है तुम्हारे हुनर को और फैलाने का। हम तुम्हारे लिए एक छोटा वर्कशॉप खोलना चाहते हैं। नाम होगा सादिक सिलाई घर, जहां सिर्फ वो कारीगर काम करेंगे जो मेहनती भी हों और ईमानदार भी। सलीम की रग रग में एक सिहरन दौड़ गई। सलीम, क्या मेरा नाम रहेगा उस पर? खालिद, नाम तो तुम्हारा काम बना चुका है सलीम भाई। अब ये सिर्फ तुम्हारी दुकान नहीं होगी, ये नसीहत बनेगी हर उस इंसान के लिए जो हलाल कमाना चाहता है। दुकान का उद्घाटन सादगी भरा उद्घाटन हुआ। ना बैंड बाजा, ना झूमते पोस्टर, बस एक छोटी सी टेबल, 2 कुर्सियां और एक कागज की तख्ती जिस पर लिखा था सदीक सिलाई घर, जहां ईमानदारी सिलाई से ज्यादा महंगी होती है। आसपास के लोगों ने ये नाम सुना और वो बातें जो कुछ हफ्ते पहले गरीबी के ताने थीं, अब इज्जत बन चुकी थीं। पहली टीम टूटे हाथों वाले सुनार सलीम ने 3 और पुराने दर्जियों को साथ लिया। जावेद, वहीद और इकबाल, जो बरसों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं पहचानता था। सलीम, हम सबका दर्द एक जैसा है और अब से हमारी मेहनत का सिला भी एक जैसा होगा। पहलवान का मुकाबला। एक दिन एक पहलवान किस्म का आदमी दुकान में आया, गुस्से में। पहलवान, सलीम, सुना है अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। पहले तो हमारे लिए कपड़े सिलते थे, अब डीन वेयर वालों के हो गए। सलीम शांत लहजे में, पहलवान भाई, अब भी आप जैसे लोगों के लिए ही काम करता हूं। बस फर्क इतना है कि अब मैं झूठ से डरता नहीं,
और सच्चाई से भागता नहीं। पहलवान थोड़ी देर खामोश रहकर, बात तो सच्ची करी, मेरे भतीजे की शादी है, 5 कुर्ते सिलने होंगे, लेकिन इस बार तुम्हारा दाम मैं नहीं, तुम तय करना। पहली कमाई, पहली मदद। पहले महीने में सलीम ने 18,000 रुपये कमाए। उसका दिल सबसे पहले उसे उसी मेडिकल स्टोर तक ले गया जिसने उसकी जीनत को बचाने के लिए उधार दिया था। सलीम पैसे पकड़ाते हुए, बाबा, उस रात आपने मेरी बच्ची को जिंदगी दी थी, आज आप मेरा इम्तिहान नहीं ले रहे, अल्लाह मेरा हिसाब लिख रहा है। दुकानदार की आंखें भर आईं। दुकानदार, सलीम बेटा, तुम जैसे लोग ही तो रब का वजूद साबित करते हैं। जिन रास्तों पर दुनिया हंसती है वहीं रास्ते अल्लाह अपना नूर उतारता है। अगर दर्द से भागे नहीं तो यकीन मानो राहत जरूर मिलती है। वो वहीं पुराना हैदराबाद था, गली वहीं थी, मगर अब सालिम टेलर्स की जगह एक नई तख्ती लग चुकी थी, सादिक सिलाई घर। और इस नाम के पीछे अब सिर्फ सलीम का हुनर नहीं, उसकी सच्चाई भी खड़ी थी। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वो नहीं जो दुनिया को दिखे, बल्कि वो है जो अंदर से इंसान को पुरसुकून कर दे। सलीम अब सिर्फ दर्जी नहीं रहा, अब उसके पास एक टीम थी, एक मकसद था और एक आवाज थी जो चुप रहकर भी असर छोड़ जाती थी। हर कुर्ता अब कपड़ा नहीं, किरदार सिल रहा था। मीडिया का ध्यान एक दिन एक छोटी सी लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर दुकान पर आई। रिपोर्टर, हमने सुना आप वो दर्जी हैं जिसने एक करोड़पति का ऑर्डर ठुकरा दिया था। सलीम मुस्कुराते हुए, मैं बस वो दर्जी हूं जिसने अपने जमीर को नहीं बेचा, और उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। रिपोर्टर, अब क्या महसूस होता है जब लोग आपको इज्जत से जानते हैं? सलीम, जब अल्लाह इज्जत देने पे आता है तो ना सिफारिश की जरूरत होती है ना शोहरत की। अयान का सवाल रात को अयान अब्बू से पूछता है। अयान, अब्बू, आप इतने सारे कपड़े सिलते हैं मगर आपका खुद का कुर्ता अब भी पुराना है। सलीम बेटे को गोद में लेकर, बेटा, असली दौलत कपड़ों में नहीं होती, अल्लाह की रहमत में होती है, और वो रहमत मुझे हर रोज तुम्हारी मुस्कुराहट में नजर आती है। जीनत का स्कूल में पहला दिन। एक दिन नाजिया ने सलीम को बताया कि जीनत का दाखिला पास के अच्छे स्कूल में हो गया है। सलीम, वो दिन याद है जब दवा के लिए पैसे नहीं थे और आज बेटी स्कूल जा रही है। यही अल्लाह का करम है। रात का वक्त, दुकान बंद हो रही है। सलीम मशीन को ढक रहा है, लाइट बंद कर रहा है। फिर वो बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, ऐ मेरे रब, मैंने तुझसे दुनिया नहीं मांगी थी, सिर्फ सुकून मांगा था और तूने मुझे दोनों दे दिया। एक दर्जी था जो गरीब था मगर अपने ईमान पर अमीर था। वो टूटा, गिरा, मगर कभी बिका नहीं, और आज उसकी हर टांका सिर्फ कपड़ा नहीं जोड़ती बल्कि टूटे दिलों को जोड़ती है। हजरत वॉइस की तरफ से एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सीखने के लिए है, जो याद दिलाए कि हलाल रिज़्क़ कम आता जरूर है मगर कभी खत्म नहीं होता।